अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें होंगी। पहला टॉपिक है क्रिसमस, सेंटा, अमेरिका और बर्थडे। क्रिसमस का जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि ईसाई का एक बड़ा फ़िरका ये मानता है कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उनका बर्थडे मनाते हैं। जबकि हिस्ट्री में कभी भी जीसस क्राइस्ट का बर्थडे कब है ये बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पे फ़िलिस्तीन में नहीं थे, वो बाहर गए थे, मिस्र में थे। कहाँ पे थे वो? मिस्र में। तो इसलिए क्रिसमस में जो बर्थडे मनाते हैं वो सही नहीं है। तो पहले ये क्लियर हो जावे। दूसरी बात कि बर्थडे मनाते क्यों हैं? कोई भी बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशियाँ मनाते, जब वो 1 साल का हो जाता है तो फिर खुशियाँ मनाते, फिर वो 2 साल का हो जाता है फिर खुशियाँ मनाते। तो इंसान खुशियों के बहाने ढूंढता है। क्या ढूंढता है? खुशियों के बहाने। तो खुशियों के बहाने ढूंढ ढूंढ के अपनों से, लोगों से मिलता है और बर्थडे मनाता है। कितने ही मौलाना कहते हैं बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, कितने मौलाना कहते हैं बर्थडे मनाओ, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सब में सही बात यह है कि किसी का भी बर्थडे मनाए, नबी का बर्थडे मनाए, वली का बनाए, अपने घर वालों का बनाए, तो उसमें सबसे मेन चीज़ देखनी है फजूल खर्ची। क्या? खुशियाँ मनाने में पहली चीज़ फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। दूसरी, चीज़ों का बिगाड़। लोग पटाखे लाते, सजावट की चीज़ें लाते, और वो इतनी ज़्यादा करते कितने जने बर्थडे में कि वो बिगाड़ होता। उसके अलावा दावत देते हैं तो दावत भी रिश्तेदारों की कितने जने होटल में, कहीं बड़े मॉल में, ऐसी जगह रखते हैं जैसे शादी की दावत रखते लोग। हालांकि वली में भी ऐसी दावत रखना फजूल खर्ची है। तो अगर बर्थडे कोई मनाना चाहे तो ढंग से मनाए, खुशी मनाने में कोई बुरी बात नहीं है। उसके अलावा खाना पीना कोई बुरी बात नहीं है। राजा महाराजा के ज़माने में, जैसे मुग़ल सल्तनत में भी कितने राजा ऐसे थे कि अपने बच्चे का जब बर्थडे आता था तो अपने बच्चे को तराजू में तोलते थे, और इतनी की इतनी अशरफियाँ तोलते थे, यानी पैसा या अनाज तोलते थे, अलग अलग जैसे राजा हुए। फिर जितनी अशरफियाँ उसके वज़न के बराबर तुलती थी उतनी गरीबों में सदका कर देते थे, ताकि वो गरीब क्या करे, बच्चे को दुआ देवे, ताकि वो तंदुरुस्त और अच्छी ज़िंदगी जीवे। तो देखो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है, बर्थडे में गरीबों को छोड़ो, जो दूर का रिश्तेदार गरीब होता ना उसको भी नहीं बुलाते। बोले गरीब को क्यों बुलावे अपने? अब जो पहले से ही मालदार है उनको खिला पिला के तुम क्या कर लोगे? इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अगर खुशियाँ मनानी है तो गरीबों के साथ मनाओ, सदका कर दो। हम तो रोज़ खा रहे पी रहे, गरीबों के पास तंगी है, उनको दे दो। जितना भी खर्चा करना हो, 500 रुपये क्यों ना हो, 500 रुपये में कितने गरीब खा सकते हैं? एक गरीब 20 रुपये में खाना खा सकता है एक टाइम का, तो 500 रुपये में कितने हो जाएंगे? 100 रुपये में 5, 500 में 25, 25 गरीबों को खिला दो। तुम्हारे नहीं पकाना है, तुम गरीब ढूंढने नहीं जाते, तो जो होटल वाले खिला रहे हैं उनको दे दो, वो खिला देंगे। केक लाना, जो सजावट की चीज़ें हैं, फिर पहले से जमा की हुई चीज़ें हैं उनका और गिफ्ट लाना। खाने पीने का गिफ्ट अलग है, भाई चॉकलेट ले ली, करी बाटली कर ली, वो अलग चीज़ है। बाकी जमा कर कर के रखना, ये देखो पहले बर्थडे का गिफ्ट, ये देखो दूसरे बर्थडे का गिफ्ट, 10 साल के हो गए तब तक गिफ्ट जमा कर रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा, किसके काम आ रहे हो? नहीं आ रहे। तो वो गिफ्ट भी अगर कोई खिलौने हैं तो वो भी गरीबों को दे दो, तब छोटे बच्चे खेलेंगे ना। लेकिन कितने लोग यादगार के लिए रखते सजा के, कि भाई हम सजा के रखेंगे यादगार। यादगार किसी के काम आती? अल्लाह ने चीज़ें किस लिए बनाई है? इस्तेमाल के लिए कि यादगार के लिए? इस्तेमाल के लिए।
ये टॉपिक समझ में आ गया बर्थडे का, और क्रिसमस की बात भी समझ में आ गई।